तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर अल्फा बीस्ट। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती क्या है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, कितनी देर तक स्टैटिक स्ट्रेचिंग को होल्ड किया जाता है और कौन कौन सी स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी होती है और उन्हें परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती क्या है। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग वो स्ट्रेचिंग होती है जिसमें हम मसल को एक ऐसे पॉइंट तक खींचते हैं जिसके बाद माइल्ड टू हाई पेन होता है। माइल्ड पेन उनके लिए जो स्टार्टिंग में बिगिनर हैं, जो ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते, और हाई पेन तक वो खींचते हैं अपने मसल्स को जो ज़्यादा पेन बर्दाश्त कर पाते हैं, जैसे मार्शल आर्टिस्ट। तो इस पॉइंट तक खींच के थोड़े टाइम तक उस स्ट्रेचिंग को होल्ड करा जाता है, उसी को हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। और सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो आप नाम से ही समझ सकते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है लैक ऑफ मूवमेंट। लैक ऑफ मूवमेंट मतलब किसी भी चीज़ में मूवमेंट की कमी होना, या फिर बहुत कम मूवमेंट होना, या ना के बराबर मूवमेंट होना। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी वही है, इसमें बहुत कम मूवमेंट होती है। इसमें एक ही स्ट्रेचिंग को एक लंबे टाइम तक होल्ड करके रखा जाता है। तो अब बात करते हैं कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग ही आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। आफ्टर वर्कआउट कूल डाउन के लिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग सबसे बेस्ट है, और मेनली स्टैटिक स्ट्रेचिंग को आफ्टर वर्कआउट ही किया जाता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मसल एलोंगेशन में हेल्प करती है, यानी कि मसल की लेंथ बढ़ाने या मसल को थोड़ा लंबा करने में हेल्प करती है, जिससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है और ग्रोथ भी जल्दी होती है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मसल और टेंडन्स की स्टिफनेस को कम करने में हेल्प करती है, और स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्यूट इंजरीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। यानी कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने से इंजरीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज़ अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ होगी और हम वर्कआउट करेंगे तो इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहीं हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो वर्कआउट करते टाइम या दिन भर के काम करते हुए इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग को कितनी देर तक करना चाहिए। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हर एक स्ट्रेच को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं 35 सेकंड का टाइमर लगाता हूँ और स्ट्रेचिंग स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज़ 5 सेकंड स्ट्रेचिंग की पोजीशन लेने में लग जाते हैं। उसके बाद मैं 30 सेकंड्स उसको होल्ड करके रखता हूँ। तो आप स्टार्ट 10 सेकंड से कर सकते हैं, 20 सेकंड से कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक स्ट्रेचिंग को 30 सेकंड होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि अगर 30 सेकंड से कम आप होल्ड करोगे तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। जब विद टाइम स्टैटिक स्ट्रेचिंग का इफेक्ट आपकी बॉडी पे आता है, बॉडी की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है मसल्स की। तो अगर आप 30 सेकंड से कम उसको होल्ड करोगे तो चांसेस हैं कि उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में भी आपको नहीं मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टैटिक स्ट्रेचिंग। पहली स्ट्रेचिंग जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लाइंग फुल बॉडी स्ट्रेच। इसमें आपको एक मैट लेना है, मैट पे ऐसे लेटना है और अपने दोनों हाथों को मिलाकर ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है और अपने पैरों को पॉइंटेड करके मिलाना है, और हाथों से अपनी बॉडी को ऊपर खींचना है और पैरों से अपनी बॉडी को नीचे खींचना है। तब हमारी पूरी बॉडी इसमें स्ट्रेच हो जाएगी। और इसी पोजीशन को आपने सेम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। हाथों से ऊपर स्ट्रेच करना है, पैरों से नीचे, और स्ट्रेच करते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये है हमारी दूसरी स्ट्रेचिंग। इसको बोलते हैं सिट एंड रीच और सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें आपको बैठ के ऐसे हाथों को पीछे से आगे लेके आना है और अपने टोज़ पर टच करना है, और इसको कुछ टाइम तक होल्ड करके रखना है, यानी कि 30 सेकंड्स तक। जितना हो सके आप आगे जा सकते हैं। अगर आपके हाथ आगे तक पहुंचते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं पहुंचते तो जहां तक हाथ पहुंच रहे हैं वहां से अपने काफ्स को पकड़ के इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। और अगर इसमें आपके हाथ अपने टोज़ तक पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या करना है, अपनी फिंगर से पैरों की फिंगर्स को अपनी तरफ खींचना है ताकि स्ट्रेच में और ज़्यादा इफेक्ट आए। तीसरा स्ट्रेच जो हमारा है वो है रिक्लाइन ट्विस्ट। इस स्ट्रेच में आपको अपने पैरों को ऐसे हिप्स के पास ले जाना है और एक साइड पे ड्रॉप कर देना है। ध्यान रखना है कि दोनों नीज़ एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए और पूरे नीचे तक ड्रॉप होने चाहिए, और अपने हाथों को आपने ऐसे स्ट्रेट रखना है। जिस साइड पे आप पैर ड्रॉप करोगे उसके ऑपोजिट साइड में आपका फेस होना चाहिए। पहले एक साइड पे पैरों को ले जाएंगे
और 30 सेकंड तक इसी स्ट्रेच को ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ऐसे पोजीशन को चेंज करेंगे, ऑपोजिट साइड पैरों को ले जाएंगे और फेस को करेंगे उसके ऑपोजिट साइड, यानी कि जिस साइड आप पैर ड्रॉप करोगे उसके ऑपोजिट साइड आपका फेस होगा। और इस पोजीशन को भी सेम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में भी 30 सेकंड होल्ड करना है, इस पोजीशन में भी 30 सेकंड होल्ड करके रखना है। फोर्थ स्ट्रेच जो हमारा है वो है लाइंग साइड लेग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इस स्ट्रेच में क्या करना है, ऐसे एक साइड पे लेट के अपने लेग को 90 डिग्री करना है। उसके बाद अपने हाथों को अपने पैरों की फिंगर्स पर टच करने की कोशिश करनी है। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी तो आप अपनी फिंगर्स को अपने पैरों पे टच कर पाओगे। और इसी में सेम चीज़ आपने ऑपोजिट साइड रिपीट करनी है। ऐसे ही साइड पे लेट के पैरों को ऐसे 90 डिग्री ले जाना है और अपनी हाथों की फिंगर्स को पैरों की फिंगर्स पे टच करने की कोशिश करनी है। जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो आप पैरों को और ऊपर तक ले जा पाएंगे। इसको हम असिस्टेड भी कर सकते हैं, यानी कि किसी की हेल्प लेके इस स्ट्रेच को हम परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे। इसमें भी सेम पोजीशन लेनी है, बट आपको कोई ट्रेनर या आपको कोई असिस्ट करने वाला होना चाहिए साथ में, जो ऐसे एक फुट से आपके दूसरे फुट को होल्ड रखेगा और जो फुट 90 डिग्री पे है उस फुट को अपने फुट से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। ऐसे असिस्टेंस लेके आप कम टाइम में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर सकते हैं, बट जो भी आपको असिस्ट कर रहा है उनको आपको बताते रहना होगा कि इस पॉइंट से ज़्यादा ना स्ट्रेच करें। ज़्यादा स्ट्रेच होने पर इंजरी हो सकती है। फिफ्थ स्ट्रेचिंग जो हमारी है वो है कोबरा स्ट्रेच। इस स्ट्रेच में आपको मैट पर उल्टा लेटकर पुशअप पोजीशन लेके हाथों को पीछे करना है और ऐसे अपनी बॉडी को कोबरा की तरह ऊपर उठाना है और नेक आपने ऊपर की तरफ रखनी है, यानी कि ऊपर की तरफ देखना है और धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर पुश करने की कोशिश करनी है। इसमें अपने हाथों से आपको अपनी बॉडी को ऊपर पुश करना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। अपने पैरों को ऐसे पीछे करके फिंगर्स को बाहर की तरफ पॉइंटेड रखना है। सिक्स्थ स्ट्रेचिंग जो हमारी है वो है चाइल्ड पोज। इस स्ट्रेच में भी आपको पुशअप पोजीशन में आके हाथों को एक जगह पर रख के ऐसे अपनी हिप्स को पीछे अपने पैरों पर टच करना है और हाथों से स्ट्रेचिंग को धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करना है और 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इसको हम असिस्टेड भी कर सकते हैं, यानी कि किसी की हेल्प लेके इस स्ट्रेच को हम परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे। असिस्टेड में भी सेम, हाथों को ऐसे स्ट्रेट रखना है आगे की तरफ और हिप्स को अपने पैरों पर टच करके रखना है और जो भी ट्रेनर होंगे वो आपकी बैक को अपने हाथ से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। और सेवंथ स्ट्रेचिंग जो हमारी है वो है फॉरवर्ड फोल्ड। इस स्ट्रेचिंग में आपको स्ट्रेट एक जगह पर खड़े होना है, उसके बाद अपने पैरों को मिलाकर अपने हाथों को पीछे एक दूसरे से जोड़ना है और फेस को अपने नीज पर टच करने की कोशिश करनी है और अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है। कुछ ऐसे आपको अपने हाथों को अपनी हील्स तक ले जाने की कोशिश करनी है। तो ये कुछ बेसिक स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स हैं जो मैं आफ्टर वर्कआउट डेली करता हूँ। आप भी इन स्ट्रेचिंग्स को ऐड कर सकते हैं आफ्टर वर्कआउट में, और जैसे जैसे मेरा वर्कआउट बढ़ता जाएगा मैं और स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स अपने वर्कआउट में ऐड करूँगा। उनकी वीडियोज़ भी मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा। तो डायनेमिक और स्टैटिक स्ट्रेचिंग आपके वर्कआउट के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसने डायनेमिक स्ट्रेचिंग नहीं देखी तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले की जाती है वार्म अप में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ योर अल्फा बीस्ट साइनिंग ऑफ।